हेलो माय डियर्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब घरों पे अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो भारत की जलवायु कैसी है, कहाँ पे है, कितनी ऋतुएं हैं, ओके। क्यों डिफरेंस है, अंतर क्यों है? क्योंकि हमारा भारत बहुत ही विशाल देश है और बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती है यहाँ पे। ज़मीन कहीं समतल है, कहीं प्लेन है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, टेरेन इसका अप एंड हाई है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस climate is also varied. We are studying our seasons. तो हम पढ़ रहे थे समर सीजन के बारे में, ठीक है। तो मैदानी भागों में और रेगिस्तानी भागों में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं गर्मियों में, जिनको हम लू कहते हैं, और इन लू के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, ओके। मैनी रिच पीपल लिविंग इन द प्लेन्स गो टू हिल स्टेशन। बहुत से धनी लोग, रिच पर्सन्स, जो कहाँ रहते हैं? मैदानी भागों में रहते हैं, इन प्लेन्स। गो टू हिल स्टेशंस, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, सच एज नैनीताल, मसूरी, शिमला एंड दार्जिलिंग, टू गेट रिलीफ फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट। जो झुलसा देने वाली गर्मी होती है, स्कॉर्चिंग हीट होती है, इससे आराम पाने के लिए, इससे निजात पाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? पहाड़ी स्थानों में जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, ठीक है। जैसे नैनीताल, मैसूरी, शिमला एंड दार्जिलिंग, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है। द वेदर इज कूल एंड प्लीजेंट ऑन द हिल्स। पहाड़ियों का जो वेदर होता है, मौसम होता है, ये कैसा? बहुत ही सुखद, प्लीजेंट, बहुत ही सुखद, सुहावना होता है ऑन द हिल्स, और ठंडा भी होता है। वेदर इज कूल एंड प्लीजेंट, ठंडा और सुहावना होता है पहाड़ियों का जो मौसम होता है। जैसे जैसे आप ऊंचे क्षेत्रों में जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों पे जो मौसम है, वो तापमान के कारण कैसा रहता है? ठंडा रहता है, क्योंकि तापमान कम रहता है। इन कोस्टल रीजन्स, जो तटीय क्षेत्र हैं, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, जो समुद्र के किनारे किनारे के हिस्से हैं, द समर्स आर नॉट सो हॉट, वहाँ गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म नहीं होती। द सी ब्रीज कीप द कोस्टल रीजन्स कूल एंड मॉडरेट। समुद्र से बहने वाली जो हवाएं हैं ठंडी ठंडी, वो क्या करती है? कीप द कोस्टल रीजन्स कूल, ये तटीय क्षेत्रों को ठंडा रखती हैं, और वहाँ का जो मौसम है वो मॉडरेट होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, गर्मियाँ नहीं होती हैं। द वेदर इन दीज रीजन इज ह्यूमिड ड्यू टू मॉइस्ट इन एयर। यहाँ का जो वेदर है वो ह्यूमिड रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की हवा में नमी होती है, आर्द्रता, मॉइस्ट होता है, क्योंकि ये हवाएं समुद्र से आती हैं, और समुद्र की तरफ से आने वाली जो हवाएं होती हैं उसमें नमी, मॉइस्चर होता है। सो इट्स ऑल अबाउट समर सीजन। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेनी सीजन, जिसको हम मानसून भी कहते हैं, ओके। इन इंडिया रेनी सीजन स्टार्ट जस्ट आफ्टर अ समर सीजन। भारत में रेनी सीजन जस्ट गर्मी के बाद शुरू हो जाता है। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल बाय द मिड ऑफ जून। देश के कुछ हिस्सों में जो वर्षा है वो जून के मध्य में होती है, ओके। देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे वर्षा जून के मिड में होती है। द मानसून वाइंड्स ब्रिंग थिक क्लाउड्स ओवर द लैंड एंड काजेज रेनफॉल। जो मानसूनी हवाएं होती हैं, ये बहुत ही बड़े थिक बादल लेके आती हैं जमीन के ऊपर, एंड काजेज रेनफॉल, और इससे वर्षा हो जाती है, ठीक है। मानसूनी हवाएं अपने साथ बहुत सारे बादल बहा के लाती हैं, और ये जमीन पे वर्षा कर देते हैं। These monsoon winds come from the Bay of Bengal and Arabian Sea। और ये जो मानसूनी हवाएं हैं दोनों साइड से आती हैं, बे ऑफ बंगाल से भी आती हैं और अरेबियन सी से भी आती हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल दीज winds cause rainfall in the मालाबार कोस्ट। सबसे पहले ये हवाएं वर्षा कहाँ कराती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज winds cause rainfall in the मालाबार कोस्ट। सबसे पहले ये हवाएं वर्षा कहाँ कराती हैं? मालाबार कोस्ट में। दीज winds रीच ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री बाई मिड जुलाई। और ये जो हवाएं होती हैं मानसूनी, ये लगभग जुलाई के मिड तक, नियर अबाउट 15 जुलाई तक ये दूसरे देश के जो दूसरे भाग हैं, दूसरे हिस्से हैं, वहाँ तक पहुँच जाती हैं। ओके। इन इंडिया द रेनी सीजन इज फ्रॉम मिड जून टू सितंबर। भारत में वर्षा ऋतु को कब तक माना जाता है? मिड जून टू सितंबर। भारत में वर्षा की ऋतु जो है वो जून टू सितंबर मानी जाती है। वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया गेट मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, पश्चिमी तटीय भाग हैं, वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है बजाय पूर्वी तटों के। ओके। जो पश्चिमी तट है हमारे भारत के, वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है और पूर्वी तट पे कम होती है। मेघालय रिसीव द मोस्ट रेनफॉल। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। बट द रण ऑफ कच्छ विच इज लोकेटेड इन गुजरात रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लेकिन रण ऑफ कच्छ जो कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में। रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, ये बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है गुजरात का जो कच्छ है। और मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। ओके। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ ज़्यादातर लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर। सो रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इसलिए जो वर्षा है यहाँ बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कृषि हमारी वर्षा पे ही डिपेंड करती है। ओके। नेक्स्ट इज विंटर सीजन। इन इंडिया विंटर सीजन स्टार्ट्स इन अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट अप टू द मिड ऑफ मार्च। भारत में सर्दियां कब से शुरू होती हैं? इन अक्टूबर नवंबर, और मार्च तक, मिड मार्च तक खत्म होती है। ये मिस स्पेल्ड है मार्च, इसको कर लेना है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर मार्च तक चलती है। द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। देयर इज हैवी स्नोफॉल ऑन द हिमालय पीक्स ड्यूरिंग दिस सीजन। इस ऋतु में, इस सीजन में जो हिमालय की चोटियां हैं ऊंची ऊंची, वहां बर्फबारी होती है, स्नोफॉल, बर्फ गिरती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स रिमेन्स कोल्डर देन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो उत्तरी मैदान है वो देश के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा अधिक ठंडे रहते हैं। इन डेजर्ट रीजन डेज आर प्लीजेंट बट नाइट्स आर चिलिंग। और जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वहाँ दिन सुहावने सुखद होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, चिलिंग। दिन की अपेक्षा रातें अधिक ठंडी होती हैं। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ दिस सीजन। विंटर सीजन के सबसे ठंडे महीने कौन से हैं? दिसंबर एंड जनवरी। ओके। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द winter season. It also rains sometimes. In rain decreases the temperature to the minimum level. कई बार बारिश भी हो जाती है, और ये बारिश जब हो जाती है तो उस क्षेत्र का तापमान और अधिक डाउन हो जाता है। जिस क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा हो जाती है वहाँ का टेम्परेचर और अधिक कम हो जाता है। ओके। The winter season is normal in the southern part of the country. जो दक्षिणी पार्ट है वहाँ सर्दी नॉर्मल रहती है, सामान्य रहती है। It starts feeling warm in the mid of March.
मिड मार्च के बाद थोड़ा थोड़ा गर्म फील होने लगता है, मीन्स सर्दियां लगभग खत्म होने लगती है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्प्रिंग सीजन, और ये शुरुआत होती है स्प्रिंग सीजन की, जिसको हम वसंत ऋतु कहते हैं। देयर इज ए स्पेसिफिक साइकिल ऑफ सीजन्स इन इंडिया। भारत में एक विशेष प्रकार का साइकिल है, चक्र है सीजन का, ऋतुओं का, विच अफेक्ट्स द लाइफ स्टाइल पीपल, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो भारत में जिस हिसाब से ऋतुएं होती हैं, तो उस हिसाब से वहाँ के लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में।